जनपद मुरादाबाद के बिलारी में दहाड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भीषण गर्मी में पहुंचकर लोगों ने किया मुख्यमंत्री का अभिवादन। बिलारी के राम रतन इंटर कॉलेज मैदान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अन्य सरकारें जनता को अभी तक बेवकूफ बनाती आई है। अगर देश बचाना है तो भाजपा को वोट करे। उन्होंने कहा कि आज सर्व समाज भाजपा के साथ है, क्योंकि भाजपा का नारा सबका साथ सबका विकास सही साबित हो रहा है। बिलारी से राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। यहाँ जो जनता हमारी सड़क पर रोकी गई है उसको ध्यान रखें। सच्चे ईमानदार और मेरे क्षेत्र की देवतुल्य जनता, सभी को रघुराज यादव जी का प्रणाम। मैं अपने क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो ऐसी गर्मी में आए। उनका मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। और मैं सिर्फ ज्यादा नहीं बोलूंगा। आने वाली 7 तारीख को श्री प्रत्याशी हमारे परमेश्वर लाल सैनी जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। यही और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके आशीर्वाद से संबल लोकसभा में इस बार कमल मिलेगा। और अभी कुछ दिनों पहले बिलारी में चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण करने आए थे। आपका पुण्य आने पर बंधन अभिनंदन करता हूँ, चरणों में नमन करता हूँ और समस्त जनता को मैं नमन करता हूँ। आपने इतनी गर्मी में भी इतना बड़ा समय दिया। आपके चरणों में बंधन करता हूँ और विश्वास करता हूँ इस बार 7 मई को एक वोट कमल का बटन दबा करके संबल लोकसभा में कमल कराने का काम करेंगे। मैं मंच में सम्मानित मंच को भी नमन करता हूँ। आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी क्योंकि मोदी कांग्रेस नेतृत्व की जवान पाकिस्तान का काम की पाकिस्तान से ज्यादा रही है। लगातार काम करते रहे ना, कोई संकोच नहीं रहा और सम विषम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य करने का जज्बा उनके मन में है। और आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। उनकी प्रत्याशिता का मतलब इस क्षेत्र में सुरक्षा की गारंटी। और सुरक्षा की गारंटी तो वैसे भी जब से आपने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई है, कोई दंगाई और किसी कर्फ्यू के समर्थक की हिम्मत है क्या कि वो कर्फ्यू लगवा दे या दंगा करवा दे। उसको मालूम है कि अगर दंगा करवाएगा तो राम नाम सत्य है की यात्रा भी उसकी निकल जाएगी। फिर बहन और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं,
परमेश्वर लाल सैनी जैसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए आप सब अपना आशीर्वाद दीजिए। लेकिन इसके लिए आपको परमेश्वर लाल सैनी स्वयं बनना पड़ेगा। घर घर जाना होगा, एक एक वोट को कमल चुनाव चिन्ह पर लाना होगा। अगर आप इस कार्य को करने में सफल होते हैं तो बहनों और भाइयों, संभल में फिर से कमल खिलेगा। और संभल में कमल खिलने का मतलब कल की अवतार की भूमिका की तैयार हो जाएगी। यही तो मान्यता है हमारे धार्मिक शास्त्र इसी बात का उल्लेख करते हैं। कलयुग में कल की अवतार होगी संभल में। अधर्मी, अत्याचारी, अन्यायियों को सही जगह पहुंचाने का काम करेंगे कल की भगवान। और इसका आधार बनेगा कमल का निशान। कमल निशान के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं, आपसे कहने के लिए। और बहनों और भाइयों, इसके लिए आपको करना होगा, एक एक घर जाना होगा, स्वयं परमेश्वर लाल सैनी बनना होगा। बन पाएंगे? बन पाएंगे? घर घर जाएंगे? बहनों और भाइयों, ये चुनाव महत्वपूर्ण है, देश का चुनाव है। और देश के अंदर जो आवाज है कि फिर एक बार, अब की बार 400 पार के लिए संभल भी उसमें एक होगा। ये संभव कर पाएंगे? संभल संभव करेगा। और इसके लिए आपको कुछ दिन का समय, खेती बाड़ी का काम लगभग पूरा हो चुका है, लगभग पूरा हो चुका है। और 5 साल में तो एक बार चुनाव आते हैं, 2 बार आए तो भी क्या दिक्कत आ रही। देश के लिए अगर समय देने की आवश्यकता पड़ेगी, हम 1 दिन नहीं 1 महीने का समय देश के लिए कुर्बान करेंगे। ये सहमत है ना? अरे हमारा देश है, जीवन हमारा, देश हमारा, तो हमारा जीवन है, हमारी सुरक्षा है, हमारा देश है और वोट भी हमारा है। तो सरकार भी तो हमारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसके लिए कमल चुनाव चिन्ह के लिए मैं आया हूं आपसे अपील करने के लिए कि परमेश्वर लाल सैनी को 7 मई को पड़ने वाले चुनाव में भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? जिता करके भेजेंगे? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। के जनसभा के बाद और इस समय हम पहुंच चुके हैं भाजपा कार्यालय पर। और भाजपा कार्यालय पर मैं आपको बता दूं कि लोगों की भीड़ यहां लगी हुई है और जो प्रत्याशी हैं, भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी, वो यहां मौजूद हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार लोगों के बीच घिरे हुए हैं हमारे भाजपा प्रत्याशी, संभल लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी यहाँ लोगों के बीच घिरे हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, जैसा कि आज मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया है, क्या कहना चाहेंगे कि असर पड़ेगा उस बात का? आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उनके लिए पूरी समस्त जनता ने आज आकर के उनके विचार सुने और वाकई में सब लोगों में धन्यवाद दूंगा। इतनी गर्मी में लोग आए, सबका अभिनंदन, सबको नमन, धन्यवाद। क्योंकि आज तय कर लिया है सर्व समाज ने, इस बार कमल खिलेगा। तो क्या लगता है योगी जी की जनसभा के बाद और योगी जी के भाषणों के बाद क्या कोई फर्क पड़ पाएगा? फर्क ये है, इतिहास बनने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के आने के बाद संभल लोकसभा में इतिहास बन करके संभल में कमल खिलेगा, क्योंकि सर्व समाज का साथ है। क्या आपको लगता है कि किसी से इस बार टक्कर होगी? कोई टक्कर नहीं है, एक ही है कमल का फूल। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी और आम जनमानस। जैसे कि 28 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, क्या उससे कोई फर्क पड़ पाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पास न कोई दिशा है, न कोई विजन है उनके पास। अब इस बार पूरे देश में कमल खिलेगा
अब की बार 400 पार। जैसा कि जो बिलारी क्षेत्र का जो ग्राम है शोंडारा, जिसको कहा जाता है यादवगढ़ कहा जाता है, यादवों का गढ़ कहा जाता है, और जैसे यादवों को अगर हम बताएं तो कहीं ना कहीं समाजवादी का हिस्सा कहे जाते हैं। समस्त यादव समाज, समस्त जाटो समाज, सर्व समाज मेरे साथ है, फूल वाले के साथ है, मोदी जी के साथ है, कमल वाले के साथ है। लेकिन बीजेपी पार्टी ने आपको तीसरी बार विश्वास करके टिकट दिया है। आप किन मुद्दों को लेकर के हम विकास के मुद्दों को लेकर चलते हैं। हम भाईचारा बनाने का काम करेंगे। हम यहाँ पर हॉस्पिटल खुलवाएंगे, हम यहाँ पर विद्यालय खुलवाएंगे और यहाँ पर औद्योगिक नगरी खुलवाएंगे ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिले। क्या आपको लगता है कि इस बार जो भाजपा का नारा है 400 पार का सही साबित हो पाएगा? 411 मीडिया कहती है, हम कह रहे हैं अब की बार 400 पार। मीडिया क्या कहती है? वो कहती है 411, क्योंकि माननीय मोदी जी ये कहते हैं 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है। आज हम भी कहते हैं, माननीय योगी जी ने कहा 25 करोड़ की जनता मेरा परिवार है, तभी तो आज 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएगी। चलिए, ये थे हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी, और उनसे हमने बात की तो कहीं ना कहीं उनका जो नारा था 400 पार का उन्होंने भी कहा, और जो मुख्यमंत्री की जनसभा थी उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए जो नारा दिया है 400 पार का, आज जो भाजपा प्रत्याशी है परमेश्वर लाल सैनी, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं सच साबित हो पाएगा। कैमरामैन के साथ मैं राजकुमार कश्यप, जनपद मुरादाबाद, बिलारी।